दोस्तों, आज मैं आपको नीट काउंसलिंग के बारे में कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। जो बच्चे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद उनकी काउंसलिंग होती है और ये नीट काउंसलिंग के बाद उन्हें सीट अलॉट की जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना बड़ी डिस्क्रिपेंसी रहती है कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 600 साढ़े 600 के आसपास रहे हैं तो उसको कॉलेज मिलता है जहाँ पर एनुअल फ़ीस बहुत ही कम होती है। अगर दिल्ली के मैं कुछ कॉलेज की बात करूं जो गवर्नमेंट सीट पे हैं तो वहाँ पर पूरे साल की फ़ीस 2 से 5 हज़ार के बीच होती है। हॉस्टल को भी उसमें मिला दिया जाता है। लेकिन अगर आपका रैंक 600 से कम आता है तो आपको ये कहेंगे कि MBBS की फ़ीस करीब 3 लाख रुपए के आसपास रहती है। यानी पर एनम देखा जाए तो 60,000 के अराउंड की फ़ीस रहती है। और अगर आपका रैंक और भी कम आता है तो आप प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हैं जहां पर फीस सीधा 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। यानी अगर आपका रैंक 650 के आसपास है तो आप MBBS को 5,000 में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रैंक 500 के अराउंड है तो आप 1 करोड़ कम से कम खर्च करेंगे MBBS में एडमिशन लेने के लिए। इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रहता है। और ये जो फीस रहती है ये पूरी तरह से लीगल होती है। आप इसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन ऐड कर सकता। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब अलग से डोनेशन दी जाती थी, लेकिन अब वो सिस्टम हट चुका है। अब चाहे आप मैनेजमेंट सीट पे एडमिशन ले रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सीट पे, आपको नीट काउंसलिंग के तहत ही जाना पड़ता है। आप अपने काउंसलिंग के दौरान प्रेफरेंसेस को फिलअप करते हैं, कॉलेजेस भरते हैं और आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग सीट अलॉट की जाती है। अब यहाँ पर बहुत झोलझाल होते हैं। कई आपको एजेंट मिलेंगे जो अपने आप को काउंसलर कहते हैं, एजेंट मिलेंगे और वो आपसे ये कहते हैं कि भाई आपका गवर्नमेंट में तो हो नहीं पाएगा, तो आप अलग अलग कॉलेज में जहाँ के भी उनके कॉन्टैक्ट होते हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए पहले ही अप्लाई कर दीजिए, पहले ही फीस जमा कर दीजिए। और यहाँ पर वो गड़बड़ क्या करते हैं, वो अपने प्रेफर्ड जहाँ से उनको अच्छा कमीशन मिलता है ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताते हैं और अपने अकाउंट से उस कॉलेज में आपकी फ़ीस डिपॉजिट कराते हैं। आपको कहते हैं कि आप एजेंट के अकाउंट में पैसा जमा करा दीजिए और एजेंट अपने अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में पैसा जमा कराता है जब काउंसलिंग होती है। और अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो आप कॉलेज से रिफ़ंड की मांग करते हैं। अब रिफ़ंड कॉलेज जो देगा वो उसी अकाउंट में देगा जिस अकाउंट से पैसा आया है, और पैसा आया होता है एजेंट के अकाउंट से। तो इस तरह से काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि एजेंट तो बाद में गायब हो जाते हैं और उन्होंने जो पैसा दिया था 2-2.5 लाख के करीब, वो पैसा उनको वापस नहीं मिल पाता। उनकी महंगी कमाई का वो पैसा सारा का सारा चला जाता है। तो ऐसे फ्रॉड एजेंट से आपको बचना है। आप अगर किसी कॉलेज में एडवांस फीस भी दे रहे हैं तो आप एजेंट से कहिए कि आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट वहां पर पे करेंगे। और इतना ज़रूर ध्यान रखिए, आप कभी भी किसी भी कॉलेज में अलग से डोनेशन लेके एडमिशन नहीं ले सकते। नीट काउंसलिंग ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। इंडिया से बाहर MBBS करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। वहाँ पर 30 से 50 लाख में MBBS होती है। जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया। लेकिन वहाँ से वापस आने के बाद आपको एक पेपर क्लियर करना पड़ता है जिसकी सक्सेस रेट बहुत ही कम रहती है। अगर आप तैयार हैं, आप उस पेपर को क्लियर कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप बाहर से जाइए, MBBS कीजिए। अदरवाइज इन एजेंट्स के चक्कर में पड़ के अपने माँ बाप की कीमती कमाई को दांव पे मत लगाइए। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड के अंदर।